फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति को घुघुती का त्योहार क्यों कहा जाता है और इस दिन घुघुते बनाकर कौवे को क्यों खिलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में पूरे कुमाऊं में मकर संक्रांति का त्योहार घुघुती के त्योहार के नाम से जाना जाता है और इस त्योहार में आटे और गुड़ से घुघुते बनाए जाते हैं और दूसरे दिन सुबह बच्चे घुघुते की माला पहनते हैं और कौवे को बुलाते हुए बोलते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। कौवे ये सुनकर बच्चों के पास आते हैं और घुघुते खा के उड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि घुघुती त्योहार से संबंधित एक प्रचलित कथा जो कि घुघुती के ऊपर है। फ्रेंड्स, कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज्य करते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उनके राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा का जो मंत्री था वो सोचता था कि राजा के मरने के बाद सारा राज्य उसका हो जाएगा, क्योंकि राजा की कोई भी संतान नहीं है। लेकिन एक बार राजा अपनी रानी के साथ बागनाथ मंदिर गए थे, तो दोनों राजा और रानी ने मिलकर वहाँ पे संतान प्राप्ति हेतु भगवान जी से मनोकामना मांगी और कुछ समय बाद उन्हें भगवान जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे और राजा की जो पत्नी थी वो अपने पुत्र को प्यार से घुघुती कहकर बुलाती थी। रानी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और उन्होंने अपने पुत्र के गले में एक सुंदर सी मोती की माला पहना के रखी थी और जो उनका पुत्र था घुघुती, वो भी उस माला को बहुत पसंद करता था और वो भी उस माला से हमेशा खेलते रहता था। लेकिन जब भी घुघुती किसी चीज़ की जिद करता था या अपनी माँ का कहना नहीं मानता था, तो रानी उसे डराने के लिए बोलती थी, जिद मत कर, नहीं तो तेरी माला कौवे को दे दूंगी। उसे डराने के लिए रानी बोलती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। ऐसा करने से कौवे उसके पास आ जाते थे और रानी कौवों को कुछ मीठा खाने को दे देती थी और घुघुती इससे डर जाता था कि कहीं मेरी माला माँ कौवे को तो नहीं दे देगी, तो वो अपनी माँ की बात मान लेता था। तो इस तरह करते करते घुघुती और कौवों के बीच में दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ राजा का जो मंत्री था वो घुघुती को मारकर पूरा राज्य हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि राजा के बाद उसे राजगद्दी मिल सके। एक दिन राजा के मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और घुघुती को मारने के लिए सोचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था अपने घर में, अपने कमरे में, तब मंत्री ने घुघुती को चुपचाप उठा के अपने साथ ले गया और मंत्री घुघुती को उठाकर जंगल की तरफ जा रहा था। तभी कौवे ने मंत्री को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा, जिससे बाकी कौवे भी इकट्ठे हो गए और वहाँ पर आ गए। घुघुती कौवे की आवाज़ सुनकर रोने लगा और अपनी माला को निकालकर उससे खेलने लगा। तभी उसमें से एक कौवे ने वो माला घुघुती के हाथ से छीन ली और घुघुती को बचाने के लिए बाकी सभी कौवों ने अपनी चोंच से मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिससे मंत्री और उसके साथी घुघुती को जंगल में छोड़कर वहां से भाग गए। और यहाँ राजमहल में सभी लोग घुघुती को ढूंढ रहे थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी, जिसे वो घुघुती से जंगल से लेकर आया था। ये देखकर रानी ने सोचा कि ये माला तो घुघुती के गले में पहनाई थी, जरूर इस कौवे को घुघुती के बारे में पता है। तो ये सोचकर सभी लोग उस कौवे के पीछे पीछे चले गए और पीछे पीछे जाते जाते वो जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर उन्हें घुघुती वहां पड़ा हुआ मिला।
रानी ने घुघुती को अपने गले से लगाया और अपने महल ले गई। जब राजा को इन सब बातों का पता चला कि मंत्री ने उसके पुत्र घुघुती को मारने की कोशिश की थी, तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। और यहाँ पे घुघुती के मिल जाने पर रानी और राजा बहुत ही खुश हुए और रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से बोला, आज कौवों की वजह से ही तुम मुझे वापस मिले हो, तो सारे कौवों को बुलाओ और उन्हें ये सारे पकवान खिला दो। तभी घुघुती ने जोर जोर से कौवों को आवाज लगाई, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। और तभी से धीरे धीरे ये बात पूरे कुमाऊं में फैल गई और इसे त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। तभी से इस दिन मीठे आटे के पकवान मुख्य रूप से घुघुते बनाए जाते हैं और बाकी पकवान भी बड़े, पूड़ी, बाकी चीज़ें भी बनाई जाती हैं और बच्चों के द्वारा कौवों को खिलाई जाती है। तभी इस दिन से बच्चे घुघुते की माला पहनकर कौवों को बुलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, और कौवे आते हैं और घुघुते खाकर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी घुघुती की कथा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी ताकि आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलते रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी घुघुती, हैप्पी मकर संक्रांति।